14 मई 2025 को गुरु ग्रह वापस आ गया है मिथुन राशि में। और अगर आपकी जन्म कुंडली का गुरु 8वें भाव में है तो ये एक बहुत ही कार्मिक और ट्रांसफॉर्मेटिव समय हो सकता है आपके लिए। पिछले 12 सालों में आपने काफ़ी इमोशनल डेप्थ्स, छुपे हुए डर और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस का सामना किया होगा। अब मिथुन राशि में गुरु की वापसी के साथ प्रकृति आपको हीलिंग, एम्पावरमेंट और नए लेवल की अंडरस्टैंडिंग का मौका दे रही है। आठवां भाव संबंधित होता है पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ, जॉइंट फिनेंसेस, सीक्रेट्स, इंटीमेसी और साइकोलॉजिकल डेप्थ से। ऐसे में गुरु का यहाँ गोचर करना आपको डीपर ट्रस्ट बिल्ड करने, इमोशनल बैगेज रिलीज करने और शायद किसी छुपे हुए आशीर्वाद को पाने का मौका दे रहा है। जब गोचर का गुरु आपकी जन्म कुंडली के गुरु के 5 डिग्री के अंदर आता है यानी कि +-5 डिग्री, तब ये एनर्जी यानी कि गुरु की ऊर्जा और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, जैसे कोई अंदर से ब्रेक थ्रू मिल रहा हो। मिथुन राशि का असर हर बात में कम्युनिकेशन और इंटेलेक्ट का एंगल लाता है। हो सकता है हीलिंग आपको किसी कन्वर्सेशन, राइटिंग, जर्नलिंग या इवन थेरेपी के जरिए मिले। शायद आप किसी ऐसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लें जो टैबोइटिक या सीक्रेटिव या फिर डिफरेंट माना जाता हो, जैसे अकल्ट साइंसेस, मेटाफिजिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स। ये एक शुद्ध अंतर यात्रा का समय है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, लेट गो ऑफ ओल्ड फियर्स, डाइव डीपर इनटू ट्रस्ट और नए 12 साल के लिए अपने आप को इमोशनली और स्पिरिचुअली एम्पावर करो। जब गुरु आपके जन्म कुंडली के गुरु के ऊपर से ट्रांजिट करता है, वो भी मिथुन राशि के 8वें भाव में, तो इसका असर काफी गहरा और इम्पैक्टफुल होता है। यहाँ गुरु की एक्सपेंसिव एनर्जी मिथुन राशि के वायु तत्व यानी कि एयर एलिमेंट और बुध की तर्क शक्ति के साथ मिलकर काफी कुछ नया लेके आती है, खासकर उन एरियाज में जो 8वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे शेयर्ड रिसोर्सेज यानी कि साझेदारी के पैसे, इन्वेस्टमेंट्स, आपके स्पाउस के फिनेंसेस, डाउरी, एलिमनी, इंश्योरेंस, पेंशन, बोनस, प्राइज मनी। ये भाव आपके इनहेरिटेंसेस यानी कि विरासत या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी कारक है। इंटीमेसी और ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि इमोशनल बॉन्डिंग और इनर एवोल्यूशन का भी 8वें भाव से सीधा ताल्लुक होता है। और लाइफ के डीपर मिस्ट्रीज जैसे कि रीबर्थ, हीलिंग, अकल्ट और साइकोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज भी 8वें भाव से ही उभरते हैं। ये गोचर एक बड़ी स्पिरिचुअल और फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी बन सकता है, लेकिन जुपिटर की एक्सपेंशन कहीं कहीं ओवर कॉन्फिडेंस या फिनेंशियल रिस्क भी क्रिएट कर सकती है अगर बैलेंस ना रखा जाए। इस दौरान आपको कुछ चीज़ें महसूस हो सकती हैं, जैसे आपको लग सकता है कि दिल के पुराने जख्म अब भर रहे हैं। ये किसी क्रॉनिक बीमारी के मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल होगा। ये ट्रांजिट हो सकता है स्पाउस या आपके लाइफ पार्टनर के फिनेंशियल मैटर्स में कोई नया ट्विस्ट आए, बेटर ट्विस्ट। इंटरेस्ट बढ़ सकता है अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या इनर हीलिंग में। छुपे हुए सच का सामना हो सकता है, ये सच अपना भी हो सकता है और दूसरों का भी। वैसे भी हमेशा अंधेरे में रहना भी क्यों है। लेकिन याद रखें, 8th हाउस की एनर्जी इंटेंस होती है, तो जुपिटर की पॉजिटिविटी भी डिसिप्लिन और अवेयरनेस के साथ मैनेज करनी होती है, वरना इमोशनल या फिर फिनेंशियल सिचुएशंस ओवरवेल्म कर सकती हैं। अगर आप इंट्रोस्पेक्शन, हीलिंग और फिनेंशियल विजडम के साथ चलेंगे, तो ये ट्रांजिट आपको अंदर से एक नई शक्ति और क्लैरिटी दे सकता है। जब गुरु 8वें भाव में गोचर करता है, तो ये आपकी पर्सनल और फिनेंशियल लाइफ में ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, स्पेशली अगर आप पहले से ही कर्जों, लोन्स या शेयर्ड रिसोर्सेज से जूझ रहे हो। ये समय आपको फिनेंशियल रिलीफ दे सकता है, अनएक्सपेक्टेड पैसा मिल सकता है, जैसे इनहेरिटेंस, बोनस या कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। और आप नए तरीके सीख सकते हो अपने पैसे को मैनेज करने के। अब बात करते हैं मिथुन राशि की कि ये कैसे इन्फ्लुएंस करेगी। तो ये राशि जो है, ये राशि सोचने, समझने, सीखने की होती है। जब जुपिटर इस राशि में 8वें भाव से गुजरता है, तो आप फिनेंशियल इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हो। शायद आप नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज एक्सप्लोर करो, फिनेंशियल प्लानिंग के नए मेथड्स अडॉप्ट करो या किसी एक्सपर्ट के थ्रू कुछ नया सीखो।
ये सब गुरु के एक्सपेंशन इफेक्ट का पार्ट है, लेकिन एक कॉशन भी है। जुपिटर जब बढ़ाता है तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी ले आता है, तो ज़रूरी है कि आप क्लैरिटी रखें, हर अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करें और फिनेंशियल ओवर कमिटमेंट से बचें। इस गोचर के दौरान आपको अपने फिनेंशियल और इमोशनल डेप्थ का नया वर्जन देखने को मिलेगा। ये समय हो सकता है एक हीलिंग और रीबर्थ जैसा एक्सपीरियंस हो, जहां आप अपनी अंदर और बाहर दोनों दुनिया को समझ रहे होते हैं और बदल रहे होते हैं। आठवां भाव सिर्फ पैसों या ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं है, बल्कि इंटीमेसी और सेक्सुअलिटी का भी भाव होता है। जब यहाँ गुरु अपनी एक्सपेंसिव एनर्जी के साथ आता है तो आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप्स में एक गहरा बदलाव आ सकता है, चाहे आप कमिटेड हों या फिर सिंगल। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप और आपके पार्टनर के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग और ट्रस्ट डीपन हो सकता है। जुपिटर की वजह से आप दोनों के बीच में ज़्यादा ओपननेस और वनरेबिलिटी आएगी। जेमिनी का इफेक्ट ये करेगा कि आप अपनी नीड्स और डिज़ायर्स को ओपनली डिस्कस कर सकें। इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी ग्रो करेगी। लेकिन कॉशन ये है, जेमिनी एक सोचने वाली राशि है और कभी कभी ये ओवर थिंकिंग और इमोशनल डिटैचमेंट भी क्रिएट कर सकती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सिंगल हैं। अगर आप सिंगल हैं तो गुरु आपको सेल्फ डिस्कवरी के लिए इंस्पायर करेंगे। अपनी डीपर डिजायर्स, फियर्स और इमोशनल नीड्स को समझने का ये बेस्ट टाइम है। आप ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जो इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग हो या जिनसे मिलके आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल जाए। आप खुद भी इंटीमेसी को लेकर ज़्यादा मैच्योर और ओपन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एक बैलेंस ज़रूरी है। ओवर इंडल्जेंस या किसी भी रिलेशनशिप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने से इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। ये ट्रांजिट इमोशनल हीलिंग और इंटीमेट रीबर्थ का फेज हो सकता है। आपको अपने आप को नए नज़रिए से समझने का मौका मिलेगा और रिलेशनशिप्स में सच्ची इमोशनल डेप्थ क्रिएट करने का भी ये बेस्ट टाइम है। एट्थ हाउस अपने अंदर छुपी हुई इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेप्थ को दिखाता है, और जब गुरु यहाँ ट्रांजिट करता है तो आपके अंदर एक अंदर से ही बदलाव आने लगता है। ये समय आपको अपने आप से मिलने का मौका दे सकता है, अपने फियर्स, डिजायर्स और पुरानी इमोशनल ब्लॉक्स को समझने का। आपको लग सकता है कि आप किसी डीप इमोशनल हीलिंग से गुजर रहे हो, जैसे कोई अनकॉन्शियस पैटर्न समझ में आ रहा हो, और उस समझ से आप इवॉल्व भी कर पाएंगे और खुद को एक नए पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। इस दौरान एक और थीम उभर के आती है, पावर, कंट्रोल और ओनरशिप की। आप अपनी लाइफ के कंट्रोल और पावर डायनामिक्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। कौन से रिलेशनशिप्स में पावर इम्बैलेंस है, कहाँ आपको अपनी पावर छोड़नी पड़ रही है, ये सब समझते हो। और शायद अंदर से एक तीव्र इच्छा हो अपनी रियल पावर को रिक्लेम करने की, और जो चीज़ें आपको अब तक रोक रही थी, जैसे लिमिटिंग बिलीफ्स या पुराने इमोशनल अटैचमेंट्स, उन्हें आप फाइनली छोड़ पाएंगे। लेकिन याद रहे, जेमिनी एक एयर साइन है, तो सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी काम लेना होगा। ज़रूरी है कि आप इमोशनल लेवल पर भी एंगेज करें, सिर्फ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं चलेगा। आठवें भाव का संबंध होता है डेथ, रीबर्थ और लाइफ की उन मिस्ट्रीज से जिनको हम जनरली इग्नोर करते हैं क्योंकि हम उन्हें समझ नहीं पाते। लेकिन जब गुरु यहाँ से ट्रांजिट करता है, वो भी मिथुन राशि में, तो आपको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एहसास हो सकता है। आप जिंदगी और मौत के साइकिल को और गहरा समझने लगते हो, पुराने अटैचमेंट्स और पैटर्न्स को रिलीज करके एक नई लाइफ डायरेक्शन ले सकते हो और अंदर से एक नई शुरुआत महसूस करते हो, जैसे इमोशनल रीबर्थ हो रहा हो। मिथुन की वजह से आपके अंदर सीखने की भूख बढ़ जाएगी, चाहे वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो, फिलॉसफी हो या अकल्ट स्टडीज। जुपिटर की एक्सपेंसिव एनर्जी ये सब एक्सप्लोर करने में आपका साथ देगी, क्लैरिटी और विजडम भी देगी। मिथुन राशि की वजह से आप इंटेलेक्चुअली क्यूरियस बन जाते हो, शायद आप साइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स या अकल्ट स्टडीज की तरफ खींचे चले जाओगे। जुपिटर आपके माइंड को एक्सपैंड करता है, आप ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हो और गहरे राजों और विषयों को समझने लगते हो। जुपिटर आपकी मेंटल कैपेसिटी को ब्रॉडन करता है, जिससे आप इन सब्जेक्ट्स को और अच्छे से ग्रास्प कर पाते हो।
लेकिन यहाँ एक सटल वार्निंग भी है। जेमिनी एक म्यूटेबल राशि है, तो आप थोड़ा रेस्टलेस फील कर सकते हो या डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज हो सकते हो, स्पेशली शेयर्ड रिसोर्सेज और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पर। जुपिटर का ऑप्टिमिज्म कभी-कभी ओवर कमिटमेंट या फाइनेंशियल इंडल्जेंस भी बना सकता है। तो लेसन ये है, ग्राउंडेड रहना, रियलिस्टिक रहना। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिलेंगी, हीलिंग, फाइनेंशियल ग्रोथ, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की, लेकिन उनका सही फायदा तभी मिलेगा जब आप फोकस और डिसिप्लिन के साथ चलोगे। तो इस ट्रांजिट को एक इनविटेशन समझो, अपने आप के डीपर वर्जन से मिलने का, इवॉल्व करने का और अपनी पर्सनल पावर को सच में क्लेम करने का।